टोटल आज हम लोग बॉन्ड काउंट करेंगे, ठीक है। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम। टोटल हम लोग बॉन्ड काउंट करेंगे। कितने बॉन्ड है बॉडी में? 206, ठीक है, जिसमें एक्सियल, स्केलेटन और अपेंडिकुलर में डिवाइड किया था। एक्सियल और अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर जिसके साथ जिसमें ये अपर लिम्स और लोअर लिम्स वगैरह पॉइंट आ रहा था। एक्सियल में देखते हैं। देखो एक्सियल में सबसे पहले हम लोग स्कल पढ़े थे, ये वाले पार्ट है ना। ये क्या है? स्कल है। अच्छा लग रहा है। क्या है ये? स्कल। स्कल में कितने बोन देखे थे? 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक क्रैनियम और एक फेशियल। ये वाले पूरा पार्ट क्रैनियम है और ये वाला पूरा पार्ट फेशियल है। यही पार्ट आपका मैंडिबल है, ये वाले पार्ट है ना, ये मैंडिबल है। तो पूरे स्कल का सिर्फ यही पार्ट मूवेबल है। क्या था? पूरे स्कल का सिर्फ यही पार्ट मूव करता है, बाकी कोई मूव नहीं करेगा। और देखो ये जो जॉइंट है जहाँ पे ये 2 बोन आपस में जहाँ पे मिल रहा है, इसको हम लोग सूचर बोलते हैं, ठीक है। सूचर, क्या बोलते हैं? सूचर। बॉडी में बहुत सारे जॉइंट होते हैं जो मूवेबल होता है, जैसे ये सारा बैकबोन का, तो ये मूवेबल है, बट इसमें मूवेबल नहीं होगा। सिर्फ यही इसका मैंडिबल जो लोअर पार्ट होगा मूवेबल होगा, आगे वाला पार्ट फेशियल और ये पूरा क्रैनियम, ठीक है। क्रैनियम को हम लोग डिवाइड किए थे, याद करो। हाँ, कितने बोन में? क्रैनियम में 8 बोन था। कौन कौन सा? नहीं, क्रैनियम में 8 बोन था। ये फ्रंटल था ना, फ्रंटल, फिर कॉपी देखो, फ्रंटल, उसके बाद ऑक्सीपिटल। क्रैनियम में टोटल कितने बोन थे? हाँ, और पैराइटल। हाँ, देखो ये फ्रंटल आगे वाला बोन, ठीक है, और सबसे पीछे वाले बोन ये ऑक्सीपिटल, ठीक है। और ये वाले पार्ट नहीं, क्रैनियम में टोटल कितने बोन थे? 8 बोन था। कौन कौन सा? फ्रंटल कितना? 1। हाँ, फ्रंटल 1, जिसको फोरहेड, ये वाले पार्ट फ्रंटल। एक एक करके पढ़ेंगे आराम से। हाँ, उसके बाद ऑक्सीपिटल। तो समझो ये वाली बात, ये जो बोन है ना यहाँ दिख रहा है, ये फ्रंटल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले पार्ट फ्रंटल, जिस पे मेरा बाल नहीं है ना वो फ्रंटल है। और ये ऑक्सीपिटल, ठीक है। ये दोनों, हाँ देखो, एक इस साइड है और एक इस साइड है, पैराइटल। और ये वाली बोन देखो यहाँ, ये इधर और एक इधर, टेम्पोरल। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद एथमाइड आया था। यहाँ पे देखो आई का, हाँ, इथमाइड और स्फेनोइड आया था। हाँ, तो यहाँ पे गौर से देखो, एक ये बोन इथमाइड और ये एफेनोइड जो अंदर वाले पार्ट बना रहा है, यहाँ पे जिसमें मेरा फिंगर है, इथमाइड और एफेनोइड। तो फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, एफेनोइड और एथमाइड, यहाँ तक। अब बाकी फिर आगे बाद ये फेशियल की बात आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? आ रही समझ में? अब आ रहे। फेशियल में बहुत सारे बोन बताया था, 14 बोन। कौन कौन सा? 2 नेजल का था, 2 नेजल का था यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें पूरा क्लियर नहीं किया, 2 नोजल दिख रहा है और मैंडिबल अपर और लोअर दिख रहा है यहाँ पे। कल हम लोग पढ़े थे बैकबोन के बारे में। कितना है बैकबोन? 7 नहीं, बैकबोन टोटल कितना है? वर्टेब्री सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1 और कॉकिक्स 1। टोटल कितना?
5 ही कैसे होगा? टोटल वर्टिब्रल कॉलम में तो 7 आपका सर्वाइकल में है। हाँ सर, 7 सर्वाइकल में हो गया। थोरेसिक थोरेसिस हो गया 12, 7 12 नंबर 5, सैक्रम 1, सैक्रम 1 और कॉकिक्स 1। हाँ, तो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये सर्वाइकल गर्दन का 7। यहाँ तक क्लियर है? देखना आराम से, ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये सर्वाइकल 7। ये मूवेबल होगा, हम लोग मूव कर सकते हैं। सर्वाइकल का C1 और C2 एटलस और एक्सिस था। सबसे ऊपर वाला ये पार्ट एटलस और ये वाले पार्ट एक्सिस। फिर उसके बाद देखो, ये सर्वाइकल खत्म जहां तक मैं गर्दन पकड़ा हूं, कितना? उसके बाद क्या है? थोरेसिक। कितना? 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोरेक्स खत्म, यहाँ तक खत्म। फिर उसके बाद लंबर। हाँ देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 लंबर का है यहाँ पे, ठीक है। स्पाइनल यहाँ पे दिया जाता है, कहाँ? L4 और L5 के बीच में, यानी ये L5 है और ये L4 है, इसके बीच में स्पाइनल। हाँ, स्पाइनल नीडल बोन NC से यहाँ पे देते हैं, क्लियर? फिर उसके बाद सैक्रम 1 और कॉकिक्स 1। सैक्रम में 5 बोन आपस में मिलकर बना है, तो 1 2 3 4 5, 5 बोन आपस में फ्यूज हो गया ये इससे। और ये कॉकिक्स में 4 बोन आपस में मिलकर बना है, 1 2 3 4, 4 बोन आपस में फ्यूज हो गए, कॉकिक्स बनाए। ये टेल बोन है ना? तो याद कर लो ना फिर से। स्कल ये वाला हो गया पूरा, इसमें एक ही पार्ट ये मूवेबल है ना? मैंडिबल, ये मैंडिबल है, ठीक है। इसका सबसे आगे फ्रंटल, पीछे ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, एथनॉइड और इफनॉइड आई के पास। यहाँ तक क्लियर? फेशियल पूरा इसमें नहीं दिखेगा। अब एक्सियल में हम लोग पढ़ रहे हैं बैकबोन। अभी मेरे हाथ में जो है ना, ये टोटल एक्सियल ही है। टोटल क्या है? एक्सियल का ही है, सिर्फ ये वाले पार्ट और शोल्डर वाला पार्ट छोड़कर, ये टोटल एक्सियल ही है। अब इसमें हम लोग पढ़े थे बैकबोन, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। इस खोपड़ी के अंदर ये खाली जगह ना, इसके अंदर ब्रेन होता है। इसके अंदर क्या है? खाली जगह, ये पूरा खाली है, इसके अंदर ब्रेन होता है। ये स्कल है, इसके अंदर ब्रेन है, इसके ऊपर मसल है, क्लियर है? हाँ, तो ये ब्रेन नहीं है, इसके अंदर ब्रेन होता है। और स्पाइनल अंदर से खाली है, उसमें स्पाइनल नर्व पास करता है, कहाँ? पूरा नीचे तक। और इसमें से न्यूरॉन्स बाहर निकल के पूरा शरीर में ऐसे फैलता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे थे बैकबोन में, तो बैकबोन में ऊपर से 7 ये सर्वाइकल C7, फिर उसके बाद थोरेसिक, फिर लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स। ये समझ में आ गया कैसा है हमारे शरीर में, ठीक है। मैंने बताया था ये थोड़ा कर्व है, साइड से देखो दिखेगा कर्व, ये थोड़ा सा कर्व है, 2 कर्व दिखेगा। हाँ, यहाँ पे ऐसे, फिर थोरेसिक की ओर आगे, फिर पीछे, फिर ऐसे, है ना। अब आते हैं, ये कॉलर बोन है। हाँ, ये क्या है? क्लेविकल, कॉलर बोन है, ठीक है। अब आते हैं थोरेसिक केस में। बार बार एक बात ले रहा था, दैट इज स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? एक स्टर्नम है पूरा, सबसे ऊपर का मैंडिब्रियम, ये बॉडी, और नीचे जिफाइड प्रोसेस, कल हम लोग देखे थे, है ना। सबसे ऊपर ये मैंडिब्रियम, यहां से यहां तक स्टर्नम, और सबसे नीचे ये जिफाइड प्रोसेस, छोटा सा, क्लियर। अब स्टर्नम से रिब्स अटैच है, रिब्स देखो पतला सा फ्लैटेड है, स्टर्नम से क्या? रिब्स अटैच है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कौन सा है? ट्रू रिब्स। हाँ, डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच है, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रू रिब्स। 8 9 10 ये तीनों आपस में आगे जाके फ्यूज हो गया, तो ये फॉल्स रिब्स है। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली स्टर्नम के साथ 1 2 3 4 5 6 7 7 रिब्स है जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच है। 8 9 10 ये
फॉल्स रिब्स से ये तीनों आपस में फ्यूज हो गए, इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ है। अब आते हैं पीछे देखो, ये दो है फ्लॉटी रिब्स, 11th और 12th, ये आगे स्टर्नम तक नहीं अटैच होता है। क्लियर है रिब्स? हाँ, इसमें समझ में आ रहा है। पीछे से भी देखोगे तो 12 पेयर दिखेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कहाँ गए? एक सबसे ऊपर है, हाँ 12। सब कॉलर नहीं, ये कॉलर बोन है। कॉलर बोन के नीचे यहाँ पे एक बोन है, देखो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारा बैकबोन से अटैच होगा। कहाँ अटैच होगा? बैकबोन से, सब थोरेसिक बोन से यानी टी से अटैच होगा। सर्वाइकल से कोई नहीं, सर्वाइकल से रिब केस नहीं निकलता, थोरैसिक से रिब्स नहीं निकलता है। थोरैक्स का 12 बोन, 12 पेयर रिब्स। क्लियर? थोरैक्स में कितना बोन है? 12। थोरैक्स में वर्टेब्री 12 है, तो 12 रिब्स निकला है, जिसमें से लास्ट का 11th और 12th रिब्स है वो पूरी तरह नहीं है, आगे स्टर्नम तक नहीं जाता है, तो ये फ्लोटिंग रिब्स है, तैर रहा है। ये तो क्लियर है? हाँ, सेम मेल और फीमेल दोनों का बॉडी अगर निकाल लोगे, स्कल केवल ऐसे ही रहेगा, तो स्केलेटल रहेगा तो नहीं पता कर सकते हो तो मेल कौन है फीमेल है। नहीं, दोनों में सेम ही होता है, मेल में या फीमेल में हड्डियां दोनों सेम ही होता है, बनावट सेम ही होता है। फीमेल में क्या होता है? फीमेल में ये पेल्विक का थोड़ा ब्रॉड होता है। फीमेल में क्या, ये पेल्विक ब्रॉड होती है, मेल में पेल्विक ब्रॉड नहीं होता। पेल्विक ब्रॉड होने का कारण है कि इस पोजीशन पे ओवरी होता है, दोनों साइड ओवरी वो होल्ड कर रहता है, तो ये ब्रॉड हो जाती है फीमेल में। बाकी रिब्स का देखेंगे या फिर वर्टेब्री, तो मेल और फीमेल दोनों में सेम ही है। क्लियर है? बचपन से सुने हैं कि मतलब मेल पर्सन में एक रिब्स की हड्डी कम होती है, इससे उसी से फीमेल बनती है, इससे सारा नहीं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट जो होता है वो टोटल मसल्स का बना हुआ है, उसमें बोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चाहे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मसल्स है, बोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि ऊपर से 7वां रिब्स तक ट्रू है, 8वां 9वां 10वां फॉल्स है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपस में जाके फिर ये 7th वाले में मिल जाता है, और 11 और 12 फ्लोटिंग रिब्स है, स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। यहाँ तक क्लियर? अगर हम अब बैकबोन में गिनेंगे तो टोटल कितना बोन हो जाएगा देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हुआ। और किसी किसी में नंबर बढ़ता है क्योंकि ये फ्यूज बोन को भी गिन लेता है, फ्यूज बोन की गिन लेगा तो फिर आपका 5 इधर और 4 इधर चला जाएगा। समझ में आ रही? यहाँ तक क्लियर है? अब ये पूरा एरिया देखो, ये पूरा एरिया थोरेसिक कैविटी है। कैविटी हम लोग पढ़े थे, याद करना। हाँ, ये क्रैनियम, इस पूरे पार्ट को स्कल के जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें ब्रेन होता है उसे क्रैनियम बोलते हैं, अब आगे फेशियल बोलते हैं। ये क्रैनियम कैविटी, क्रैनियम कैविटी, ये ईयर कैविटी, हाँ ये ठीक है। ये कौन सा है? ऑर्बिट है, क्या ऑर्बिट, नेजल कैविटी, और ये बाबू ब्रश करके आया है, ये माउथ कैविटी। ठीक है, इसके नीचे ये वाला पार्ट जिसमें रिब्स के अंदर खाली जगह देख रहे हो, जिसमें हमारा लंग्स वगैरह सब होता है, ये थोरेसिक कैविटी। हाँ, और ये वाला हिस्सा एब्डोमेन कैविटी, और ये वाला हिस्सा पेल्विस कैविटी। पूरा कैविटी खत्म। क्लियर हो गया? ये वाले हिस्सा, ये दो, ये पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन दो, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में, ये पेल्विक बोन है। ये वाला हिस्सा पेल्विक कैविटी, ये वाला बड़ा सा खाली हिस्सा एब्डोमेन, इसके अंदर का ये खाली हिस्सा थोरेसिक कैविटी, माउथ के अंदर का खाली हिस्सा बकल कैविटी या माउथ कैविटी, और क्रैनियम यानी स्कल के अंदर का खाली हिस्सा क्रैनियल कैविटी। यहाँ तक क्लियर? स्कल खत्म, बैकबोन खत्म, रिब्स खत्म, ये पेल्विक बोन है। हाँ, और यहाँ पे जो अटैच होता है बोन वो पेल्विक गडल है, पेल्विक गडल, इसके साथ ये अटैच होता है। ये पेल्विक गडल। क्लियर? अब ये इधर एक आ जाएगा पेल्विक गडल।
इसके साथ जो अटैच होगा यहाँ पे शोल्डर का, वो शोल्डर गडल का है, पेक्टोरल गडल। ये क्लियर है? यस ये इसके साथ अटैच होगा शोल्डर का। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं आगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एक एक करके बताइएगा। क्रेनियम खत्म, एक्जियल अभी पढ़ रहे थे, तो एक्जियल में स्कल खत्म, फेशियल खत्म। हवाइड बोन यहाँ पे नहीं दिखेगा, अंदर की ओर फेरिंग्स के ऊपर रहता है। हवाइड बोन इसमें नहीं दिखेगा। यहाँ तक क्लियर? ईयर का भी बोन इसमें नहीं दिखेगा, कान के अंदर वाला स्ट्रक्चर है तो इसमें नहीं दिखेगा। हाँ, आई का यहाँ पे तो दिख रहा है ना। ठीक, अस्टर्नम खत्म, रिब्स खत्म, अस्टर्नम खत्म, रिब्स खत्म। अब आते हैं, ये वाले पार्ट क्लैविकल है, जो ये है ना, ये वाले पार्ट कॉलर बोन है, क्लैविकल बोन है। और ये वाले पार्ट स्कैपुला है, ये स्कैपुला पीछे, ये वाली पार्ट स्कैपुला, और ये वाली पार्ट क्लैविकल, स्कैपुला क्लैविकल, स्कैपुला क्लैविकल, बैकबोन और रिब्स खत्म। ठीक है, और ये वाले पार्ट पेल्विस। चलो भाई अब तुम सो जाओ। अब आते हैं हाथ, ये पैर का है। देखो ये पेल्विक गडल के साथ अटैच होगा, ये फीमर, हाँ पूरी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, ये जांघ की हड्डी, फीमर एक। ठीक है, ये पटेला छोटा सा, हाँ नी बोन। ठीक है, यहाँ पे टिबिया और फेबुला ये है, दो बोन होता है नीचे, टिबिया फेबुला। ये एंकल का बोन, हाँ, और ये आपका मेटाटार्सल, और ये फ्लैंजेज। हाँ, ये मेटाटार्सल इस जगह पे, ये फ्लैंजेज, और ये एंकल वाले बोन। यहाँ तक क्लियर? अब आप हाथ में आते हैं। ये ह्यूमरस, ये वाला ऐसे ह्यूमरस, रेडियस अल्ला। ठीक है, रिस्ट का बोन, ये वाले यहाँ पे देखेंगे रिस्ट का बोन, ये मेटाटार्सल, और ये आगे का टार्सल। ये जो आगे का देख रहे हैं ना, फिंगर जो बना रहे हैं वो टार्सल, मेटाटार्सल, रिस्ट बोन, रेडियस अल्ला जो अभी हाथ में, और ये ह्यूमरस। ये लॉन्ग बोन है ना, इसको जब तोड़ेंगे ना तो अंदर से खाली जगह मिलेगा, उसको कैविटी कहते हैं, और ब्लड का फॉर्मेशन इसी में होता है। यहाँ तक क्लियर? अब बोलो बोन में जो क्या नहीं समझ में आया है? सारा बोन क्लियर एक बार में? ओ वाह, फ्लैंजेज क्लियर? फ्लैंजेज, हाँ फिंगर वाला ये पॉइंट क्लियर हो गया है। मेटाटार्सल क्लियर, ये वाला पार्ट मेटाटार्सल, इसमें फिर से देख लेते हैं। ये फ्लैंजेज, मेटाटार्सल क्लियर। ठीक है, फिर उसके बाद ये कार्पल्स क्लियर, फिर उसके बाद रेडियस और अल्ना, ये दोनों रेडियस और अल्ना क्लियर है, और ये ह्यूमरस क्लियर। यही है ना हाथ वाले में, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, हाँ ये सब क्लियर है। यहाँ तक पूरी बोन क्लियर, बोन क्लियर, कैविटी क्लियर। इसमें से कुछ पूछना है? कुछ नहीं, इसमें सब क्लियर। ये सर अपेंडिकुलर में आता है ना, ये टोटल। हाँ अपेंडिकुलर में, ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा एक्जियल है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हटा देंगे, ये पूरा एक्जियल है, और ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट वो सब अटैच होगा तो वो अपेंडिकुलर है। समझ मारिए, बहुत आसान है ये बोन समझना। इसे ले जाओ घर, घर ले जाइए इसे। यहाँ तक क्लियर है? तो अब अपेंडिकुलर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये नीचे कैसे गिर गया? सर